वीज़ा का पार्ट ही है रिफ्यूज़ल, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता अगर आपका ऑलवेज वीज़ा लग रहा है किसी ना किसी दिन रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। तो रिफ्यूज़ल्स आती हैं, हर बंदा ही फेस करता है। आपकी ITR अच्छी होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस सही होना चाहिए, उसके अलावा जो आप काम करते हो जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके अराउंड जो फंड्स होने चाहिए वो होने चाहिए अप्रॉक्स 4.5 से 5 लाख रुपए सफिशेंट है। इस करता है बिजनेस वाले के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, एक GST होता है और एक F&B लाइसेंस होता है। ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है, तो करंट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग से आप सारा लेन देन कर रहे हो, ठीक है, तो सेविंग ही ओके है, दैट्स ओके है ना। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा दिया, तो भाई ये ज़रूरी नहीं है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी वीज़ा आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था फिर भी उनका वीज़ा आ गया। ट्रैवलिंग का कंटेंट है ना यूट्यूब पे, जो भी बंदे ट्रैवलर हैं भाई उनको मैं सच में एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग बहुत महंगा कंटेंट है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना मानसा पंजाब में रहकर ही काम करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण मानसा। तो आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं इंडिया आ चुका हूँ। बहुत लोगों को ना ये लग रहा है कि मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, मैं अभी ताइवान में हूँ या अभी मैं फिलीपीन में हूँ, है ना। तो मेरा दोस्त एक फ्लॉप यूट्यूबर वो भी व्लॉग डाल रहा है, उसमें हम दोनों हैं ना। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं अभी भी इंडिया में नहीं हूँ और काम नहीं कर रहा। तो पहले ही तो ये चीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ, जितने भी व्लॉगर होते हैं ना जो व्लॉगिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले घूमते हैं, वीडियो सारे शूट करते हैं, क्योंकि वाइल ट्रैवलिंग वो अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो सारे वीडियो जो अपलोड करते हैं वो एक जगह पे इंडिया वापस आकर या एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टाइम रहना होता है वहाँ पे रहकर वो सारी वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो वो मैं अब डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया आ चुका हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के डाउट होते हैं शेंगेन वीज़ा को लेके कि हमारी शेंगेन की रिफ्यूज़ल आ गई है, तो अब हम कैसे करें, या हमारा आगे वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर रिफ्यूज़ल आएगी तो वीज़ास भी आएंगे, अगर वीज़ास आएंगे तो रिफ्यूज़ल्स भी आएंगे। देखो, दोनों चीज़ आपस में अटैच है यार। वीज़ा का पार्ट ही है रिफ्यूज़ल, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता अगर आपका ऑलवेज वीज़ा लग रहा है किसी ना किसी दिन रिफ्यूज़ल नहीं आएगी। तो रिफ्यूज़ल्स आती हैं, हर बंदा ही फेस करता है। मैंने भी करी है अपनी, मतलब इन वीज़ा के दौरान मैंने भी बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स फेस करी हैं। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल्स आती हैं, वीज़ा का पार्ट ही हैं। लेकिन अगर आप लोगों की रिफ्यूज़ल आती है तो उस रिफ्यूज़ल आप ये कर सकते हो अपने तरफ से भी, भाई ये रिफ्यूज़ल ना आए हमारी। ठीक है, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। आपकी ITR अच्छी होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस सही होना चाहिए, उसके अलावा जो आप काम करते हो जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ शेंगेन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। जो बंदा जॉब करता है, जॉब वाले के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, एक जॉब से NOC चाहिए। NOC मीन्स लीव लेटर, छुट्टी का लेटर चाहिए आपकी जॉब से। उसके अलावा 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके अराउंड जो फंड्स होने चाहिए वो होने चाहिए अप्रॉक्स 4.5 से 5 लाख रुपए सफिशेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक डमी फ़्लाइट टिकट लगेगी, एक होटल बुकिंग लगेगी, पेड नहीं होनी ज़रूरी। ठीक है, पहले बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये भी होता है कि होटल बुकिंग हमें पेड लगानी पड़ेगी, टिकट हमें पेड लगानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, डमी लगा सकते हो, डमी से ही वीज़ा आते हैं। मैंने भी लिए हैं और बहुत लोगों को दिलवाए भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ चाहिए। उसके अलावा कवर लेटर हो गया, अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, जो आप काम करते हो चीज़ के रिगार्डिंग लिखे, आपने वहाँ क्यों जाना है वो लिखें, और आप इंडिया वापस क्यों आएंगे वो चीज़ कवर लेटर के अंदर लिखनी होती है। एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बनाए हुए, आपने कब इंडिया से जाना है, कहाँ पे वहाँ पे रहना है, कहाँ कहाँ घूमोगे, कैसे उस सिटी से दूसरी सिटी जाओगे। ठीक है, वो सारा अच्छे से एक ट्रैवल प्लान बनाना होता है। ठीक है, उसके अलावा एक वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। और जो बंदा जॉब करता है ना, जॉब वाले डॉक्यूमेंट्स में तो मैंने आपको बता ही दिए। और जो बंदा बिजनेस करता है, बिजनेस वाले के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, एक GST होता है और एक F&B लाइसेंस होता है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी है आपके पास तो ओके है काम आपका। ठीक है, बिजनेस आपका रजिस्टर है इस हिसाब से, अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपको भी 2 साल का ITR चाहिए, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को ये भी होता है जी मैं बिज़नेस करता हूँ लेकिन मेरे पास करंट अकाउंट नहीं है। तो करंट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग से आप सारा लेन देन कर रहे हो, ठीक है, तो सेविंग ही ओके है, दैट्स ओके है ना। अगर आपके पास GST नंबर है, ठीक है, और फिर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, फिर कहीं ना कहीं जाके दिक्कत है, बिकॉज GST नंबर ही एक बड़ा डॉक्यूमेंट आ गया एक हिसाब से। GST नंबर वही लेगा जिसका बढ़िया बिजनेस है, जिसके पास करंट अकाउंट वगैरह है ना, तो GST नंबर वही लेगा।
तो इसलिए अगर आपके पास F&B है और सेविंग अकाउंट है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेविंग, लेकिन आपका अच्छा बिजनेस उस सेविंग अकाउंट में से चल रहा होना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से अपना किसी भी शेंगन कंट्री का या किसी भी कंट्री का यार आप आसानी से वीज़ा ले सकते हो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा दिया, तो भाई ये ज़रूरी नहीं है अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी वीज़ा आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है जिनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था फिर भी उनका वीज़ा आ गया। तो अगर आप लोगों का भी फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, खुद ट्राई करना चाहते हो, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अगर आप मेरी हेल्प लाना चाहते हो, यार मैं एक ट्रैवलर हूँ तो भाई मैं घूमता रहता हूँ, तो उस वजह से मेरे थोड़े बहुत खर्चे, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी खर्चे हैं ना, टिकट्स वगैरह आप लोगों को पता ही है महंगी आती हैं यार, रहना खाना घूमना, जो घूमने का ट्रैवलिंग का कंटेंट है ना यूट्यूब पे, जो भी बंदे ट्रैवलर हैं भाई उनको मैं सच में एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग बहुत महंगा कंटेंट है, ठीक है। एक तो आप घर पे बैठ के व्लॉगिंग कर रहे हो, एक आप घूम कर दुनिया खुद भी देख रहे हो, लोगों को भी दिखा रहे हो, तो बहुत महंगा कंटेंट है भाई। लोग यूएस से जाते हैं, लोग ब्राज़ील जाते हैं। कल मैंने ब्राज़ील की टिकट चेक करी, 1,40,000 की टिकट थी इंडिया से आने जाने की, ठीक है। तो आप हिसाब लगाओ, अकेला ब्राज़ील घूमने का 1,40,000 की तो टिकट, उसके बाद वहाँ पर रहना खाना पीना, तो यार ट्रैवलिंग बहुत महंगा कंटेंट है। उस वजह से मेरे भी यार नॉमिनल से चार्जेस हैं। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। कोई भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करवाना हो, सिर्फ टूरिस्ट, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। नॉमिनल से चार्ज लूँगा, ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है मेरे। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग अब भी देख रहे हो ना, आगे जो मैं व्लॉग डालूंगा, जो भी मेरी कंट्री मैंने ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ तो व्लॉग डालूंगा, लेकिन आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। मैं अपना स्क्रीन पे नंबर लगा दूंगा, मेरा नंबर ऑलवेज चलता रहता है, व्हाट्सएप पे चलता रहेगा, नहीं तो कॉलिंग पे, दोनों में से एक पे आप ट्राई करना, दोनों पे मेरा नंबर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं इंडिया में नहीं हूँ, चाहे मैं किसी भी कंट्री में हूँ, लैपटॉप मेरे पास होता है, आपसे बात करूँगा, आपका काम करने में पूरी हेल्प करूँगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं बैठ के रेडी करके दे दूँगा। एक चीज़ और है, मेरे को ना बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, जी आपका ऑफ़िस कहाँ है, आपका हमने ऑफ़िस है, हमें आपको मिलना है आकर। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है करनाल में, तो मेरा उसके साथ पार्टनरशिप ज़रूर है, लेकिन मैं अपना मानसा पंजाब में रहकर ही काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर इंडिया में होता भी होता, 1 महीना इंडिया आता हूँ, 15 दिन बाहर होता हूँ, ऐसे ऐसे होता है मेरा सिस्टम। तो अगर आप लोगों ने काम करवाना है मेरे से, ऑनलाइन बात कर सकते हो, ऑनलाइन मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करके दे दूँगा, और ऑनलाइन ही PDF के जरिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूँगा, व्हाट्सअप कर दूँगा। देन आप उनके प्रिंट आउट निकलवा के, सारी फाइल के प्रिंट आउट निकलवा के आप VFS में जाकर सबमिशन करवा सकते हो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, मेरे से आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मेरे से आप स्नैपचैट पे बात कर सकते हैं, मेरे से आप फेसबुक पे बात कर सकते हैं, मेरे पे आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जल्दी बना दूंगा। और उसके अलावा व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बने रहना अरुण मानसा के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।